एक मिनट आप खेलो उधर। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैं बैकएंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही है, सब देख लें भाई। यहाँ पे ना राउट की फाइल है, राउट की फाइल में क्या है, यहाँ पे राउट की फाइल में जो है ना राउट्स मेंशन होते हैं। राउट्स क्या है, जो यूआरएल पे आपको दिख रहा होता है, स्लैश पासवर्ड, स्लैश ऑर्गेनाइजेशन, स्लैश क्रिएट, तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ना वो राउट कहलाती हैं। अब राउट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्लैश पासवर्ड स्लैश डैशबोर्ड कुछ भी है राउट यूआरएल के अंदर, तो वो जो कहलाता है ना वो राउट कहलाता है। अब राउट में डिफरेंट मेथड्स होते हैं, गेट पोर्ट पैच में जो है ना आप लोग फ़र्क पढ़ लिएगा। गेट में ऐसे ही जल्दी जल्दी बता देता हूँ। गेट में जो रिक्वेस्ट हम डायरेक्ट यूआरएल से हिट कर सकते हैं ना वो गेट होती है। जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है वो फॉर्म से करनी पड़ती है, कोड्स के थ्रू जो है ना हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है पोस्ट। और पुट और पैच दोनों जो है ना अपडेट के लिए यूज़ होता है, और जो डिलीट है वो डिलीट, कोई भी रिसोर्स डिलीट करने के लिए। तो ये एचटीटीपी मेथड्स कहलाते हैं। और ये जो है ना ये कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर सिंपल एक चीज़ है, ये सॉरी, कंट्रोलर एक सिंपल चीज़ है कि इस राउट पे, राउट तो बना लिया, अब इस राउट पे होगा क्या, इस राउट पे दिखेगा क्या, इस पे कोई लॉजिक लगी हुई है, कोई एपीआई बनी हुई है, या कोई आप यूआई या फॉर्म दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, तो ये कंट्रोलर चीज़ है। अब हमारा जो बैकएंड है और फ्रंट एंड है वो सेपरेट है, तो फ्रंट एंड पे तो हम ऑलरेडी यूआई बना रहे हैं, तो हमारा जो बैकएंड है ना उस पर सिर्फ एपीआई बन रही हैं, गेट की, पोस्ट की, डिलीट की, क्रिएट की, ये सारी एपीआईज बनती हैं। और जब मैं कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ ना, कंट्रोलर में जाओगे आप तो एक कोड लिखा हुआ होगा, सिंपल कोड लिखा हुआ होगा, और वो जो है ना यहाँ पे ना रिस्पॉन्स दे रहा होगा। एक ये जो है ना रिक्वेस्ट, REQ, ये रिक्वेस्ट की शॉर्ट फॉर्म है, और RES ये रिस्पॉन्स की शॉर्ट फॉर्म है। ये जो रिक्वेस्ट है ना ये सर्वर से जो रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, सर्वर से क्या रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे फॉर्म कोई फिल कर रहा है वो डेटा हो सकता है। रिक्वेस्ट पता है किसको कहते हैं, वो नॉर्मली कोई भी यूआरएल हो, आपने भले ऐसे हिट किया हो, ठीक है, यूआरएल डाला, आपने ऐसे हिट किया हो, ये एक रिक्वेस्ट है, ये गेट की रिक्वेस्ट है जो यूआरएल से करते हो। ये आप लॉगिन कर रहे हो, ये फॉर्म से जा रही है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, सही है। और फॉर्म से जाने वाली हर रिक्वेस्ट पोस्ट की हो ज़रूरी नहीं है, वो गेट की भी हो सकती है। गेट और पोस्ट में फ़र्क ये होता है, गेट जो है सिक्योर होती है, सॉरी, पोस्ट जो है सिक्योर होती है, और गेट जो होती है वो सिक्योर नहीं होती। गेट में जो है ना, जब आप जो गेट की रिक्वेस्ट होगी ना वो ऐसी होगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेस्ट, तो यहाँ पे देख रहे हो ये क्यू क्वेश्चन मार्क के बाद जो है ना क्या आ रहा है, ये आ रहे हैं क्यूरी पैरम्स। क्यों, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है। इसने जो है ना यहाँ पे चेंज किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेहान। अब देखो यहाँ पे रेहान आ गया, क्यू में क्या आ रहा है, रेहान आ रहा है, क्यों, ये क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट है, यूआरएल पे डेटा आ रहा है। अब ये चूंकि यूआरएल पे डेटा आ रहा है तो ये सिक्योर नहीं है, और इसको सिक्योर बनाने का मकसद भी नहीं है, क्योंकि हम ये अगर रिक्वेस्ट का यूआरएल शेयर करते हैं किसी से, तो उसके पास भी जो है ना रिजल्ट में क्या आ रहा होगा, रेहान आ रहा होगा, एक पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा उसके पास, सही है। पोस्ट में मेथड में क्या होता है कि जो है ना वो इस तरीके से आप क्यूरी पैरम्स नहीं भेजते, आप जो है ना डेटा भेजते हो जो सिक्योर होता है, जो फिजिकली नहीं दिखता, आपके सर्वर के पास डायरेक्ट जाता है, वो सिक्योर होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से डिलीट का मेथड है, डिलीट डिलीट के लिए यूज़ होता है, और पुट पैच अपडेट के लिए यूज़ होता है। अब इसमें पुट पैच में जाहिर सी बात है फ़र्क है थोड़ा। अब आ जाते हैं सर्विसेज पे। ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है, एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल क्या है, हमारा डेटाबेस है, अभी हम उस पर आएंगे, अभी इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर जो हमारा राउट के साथ कनेक्ट हो रहा है, और जो हमारी रिक्वेस्ट को बेसिकली हैंडल कर रहा है। राउट तो एक यूआरएल बना रहा है ना, वो कुछ भी हो सकता है, रेहान हो सकता है, वहाब हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, लॉगिन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो राउट है। उस पर चलेगा क्या, कंट्रोलर चलेगा। कंट्रोलर क्या चलेगा, कंट्रोलर का एक मेथड चलेगा, कंट्रोलर का एक मेथड चलेगा, वो आप कोई भी मेथड का नाम रख दो। अब यहाँ पे आप रेहान लिखोगे तो
रेहान के नाम से राउट नहीं बनेगा, राउट बनेगा इधर से। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पे अगर आपने रेहान लिखा, वहाब लिखा या लॉगिन लिखा, रजिस्टर लिखा, तो ये राउट बनेगा। यहाँ पे आप मेथड में कुछ भी लिखो, ये बस ये बताएगा कि ये इस कंट्रोलर में ये मेथड पड़ा हुआ है और इस कंट्रोलर में ये मेथड जो है चलना चाहिए जब पासवर्ड हिट हो या रेहान हिट हो। जो भी राउट आप लगाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ पे वो फंक्शन ट्रिगर होगा। अब सर्विसेज क्या है, सर्विसेज एक लेयर बना रहे हैं जिससे हमारा एक कोड जो है एक अच्छे फॉर्मेट में स्प्लिट हो जाता है। कंट्रोलर में आप बिजनेस लॉजिक लिखते हो, सर्विसेज में आप डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें लिख लेते हो। अब यहाँ पे चेंज पासवर्ड है, सही है, चेंज पासवर्ड है, यहाँ से रिक्वेस्ट से क्या आ रहा है, यूज़र आईडी निकल कर आ रही है, सही है। जो बेरर टोकन भेज रहा है ना, उससे जो है ना बेरर टोकन से यूज़र जो करंट यूज़र है उसकी आईडी मिल रही है, वो इस मेथड पे पास हो रही है। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, अब जो पोस्ट मेथड के थ्रू जो डेटा आ रहा है वो इस बॉडी के अंदर आ रहा है। ये दो चीज़ें पास हो गई। अब मैं इसको इधर जाता हूँ, ये सर्विस का मेथड है, सर्विस एक सेपरेट फाइल है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, यूज़र आईडी आ गई, यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करके करंट पासवर्ड न्यू पासवर्ड निकाला और जो है चेक कर लिया भाई यूज़र आईडी। और जो ना अब देखो रेपोजिटरी से क्या हो रहा है, रेपोजिटरी से हमारा डेटाबेस फैच हो रहा है, सिंपल, ठीक है। डेटाबेस फैच हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ये, और ये कंपेयर कर रहा है और जो इस तरीके से फैच करके ये लेकर आ रहा है, सिंपल। इसने यहाँ पे जो है अपडेट कर दिया, यहाँ पे जो है ना बिक्रिप्ट कर दिया। बिक्रिप्ट जो है ना पासवर्ड को हैशिंग में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे ये कंपेयर भी हो रहा है कि भाई न्यू पासवर्ड जो यूज़र ने दिया है ओल्ड पासवर्ड तो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, सही है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है और वो है रेपोजिटरी। अब रेपोजिटरी क्या है, रेपोजिटरी में जो डेटाबेस से रिलेटेड लॉजिक्स होती हैं, क्यूरीज होती हैं, जो बिजनेस लॉजिक कह लो, क्यूरीज डेटाबेस से रिलेटेड जो है ना, हम इसको रेपोजिटरी की क्लास में बनाते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं। अब ये डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शंस बने हुए हैं, अपडेट पासवर्ड, डिलीट, ये वो, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं मॉडल पे, ठीक है। मॉडल पे हम आ रहे हैं, लेकिन मॉडल की फाइल पे जाने के लिए हम यहाँ से चले जाते हैं फिलहाल। ये रहा मॉडल। बैकएंड के अंदर देखो कंट्रोलर भी है, सही है। माइग्रेशन पे भी आता हूँ मैं अभी, पहले मॉडल कर लेता हूँ। अब मॉडल क्या है, देखो हमारा डेटा ना कहीं सेव हो रहा है। अब एक बड़ा सा डेटाबेस है, आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर में देखा है कितने सारे वो बने हुए होते हैं, क्या कहते हैं उसको, शेल्फ बने हुए होते हैं। शेल्फ में अलग अलग बॉक्सेस होते हैं। उनको पता है कि भाई ये माइग्रेन की गोलियां इधर हैं, वो डायरेक्ट उधर जाके फाइंड करता है, ठीक है। वो जो ना पूरी दुकान में नहीं ढूंढता, उसने इस तरीके से अपना डेटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि उसको पता है मुझे उधर जाऊंगा ना मैं सर के दर्द में तो उधर दवाई मिल जाएगी, इधर इस चीज़ की दवाई है, इधर फलाना चीज़ की दवाई है, तो वो डायरेक्ट उस पॉइंट पे जाता है और देखता है उसको दवाई मिल जाती है, वो पूरी इसको नहीं करता। अब इन्होंने क्या किया हुआ, अपना डेटा ऑर्गेनाइज किया हुआ अलग अलग बॉक्सेस में, अलग अलग शेल्फ में, डिफरेंट किस्म के वो बने हुए हैं और उसमें अलग अलग ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब डेटाबेस में ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा किसके अंदर होता है, टेबल्स के अंदर होता है। अब यूज़र का जो डेटा है वो यूज़र के टेबल में होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है ऑर्गेनाइजेशन के टेबल में होगा। इसी तरीके से कितने सारे टेबल्स जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। कितने सारे टेबल्स बने हुए हैं, डेजिग्नेशन का बना हुआ है, इंटरव्यू रिमाइंडर का बना हुआ है, इंटरव्यू टेस्ट का, लॉग इन अप्रूव, पता नहीं कौन कौन से उसमें डेटा सेव हो रहा है। अब टेबल के अंदर भी जो है ना कुछ चीज़ें होती हैं।
अब आपने देखा होगा कि जो है ना, अगर स्किन की दवाइयाँ हैं तो स्किन की भी अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से पड़ी होंगी कि इधर इसकी है, इधर इसकी है, इधर इसकी है। मतलब एक टेबल के अंदर भी डिवीजन है कि उसको कॉलम्स कहते हैं कि भाई यूज़र का टेबल है। यूज़र के टेबल में आप सारा डेटा एक ही कॉलम में थोड़ी डाल दोगे, नेम, ईमेल, एज, फादर नेम, मदर नेम, और ये सारी जगह एक थोड़ी सी डाल दोगे, उसको भी डिवाइड करोगे। टेबल के अंदर क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। जैसे कि नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ये अलग अलग कॉलम में सेव हो रहे होंगे डेटा। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं घर में एंटर हुआ, मेरे घर में 4 कमरे हैं, ठीक है? 4 कमरे में क्या हुआ हुआ है? एक कमरा ऑफिस में बना हुआ है। फिर ऑफिस कितनी चीज़ों में डिवाइड हुआ हुआ है? ऑफिस 4 रोज़ में डिवाइड हुआ हुआ है। 1, 2, 3, 4। अब वो 4 रोज़ भी बंदों में डिवाइड हुई है। एक बंदे की इतनी स्पेस है, एक बंदा फैल के नहीं बैठ सकता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि उसका ये एक पर्टिकुलर कॉलम है। मेरा ये एक पर्टिकुलर कॉलम है, मैं जो है ना यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मैं उधर नहीं बैठ सकता, मैं एक जगह पे बैठ सकता हूँ ना। मैं या तो उधर बैठूंगा या तो इधर बैठूंगा, तो मेरा एक स्पेसिफिक मतलब डेटा बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में जो है ना डेटाबेस पे सेव होता है। पहले डेटाबेस हो गया, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हो गए, मल्टीपल टेबल्स के अंदर कॉलम्स हो गए, ठीक है? अब ये आप इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, मॉडल एक बैकएंड की लैंग्वेज में किसको कहते हैं? डेटाबेस में जो टेबल है उसको कहते हैं, ठीक है? डेटाबेस में जो टेबल है उसको कॉलम्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, आईडी है, ऑर्गेनाइजेशन आईडी है, फीचर्स, पासवर्ड थ्रेशोल्ड, अरे यहाँ पे फलाना ढिमकाना पता नहीं कितने जो है ना कॉलम्स बने हुए हैं, सही है? इसमें एक एक चीज़ जो है ना, सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सेव हो रही है, ठीक है? तो ये एक तरीके से मॉडल हो गया। मॉडल आपका एक तरीके से आपकी बैकएंड एप्लीकेशन में टेबल है, सिंपल सिंपल अल्फाजों में, ठीक है? अब हम आ जाते हैं माइग्रेशन में। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन ये है मेरे भाई, ये टेबल्स बनेंगे भी तो ना, डेटाबेस में बनेंगे ये टेबल, डेटाबेस में जो है माइग्रेशन होंगी। अब ये तो एप्लीकेशन के हद तक आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर है ना। अब ये टेबल्स जो है, जो एक्चुअल डेटाबेस है, एक तो ये होता है ना, कंपनी से गाड़ी में सामान आया है और जो कंटेनर है उसमें जो है ना, फर्स्ट रो में सर के दर्द की दवाई है, सेकंड रो में गले के दर्द की दवाई है, पेट की दर्द की दवाई है, पूरा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है ना। अब उस जो पूरा कंटेनर है उसको मेडिकल स्टोर में फिट भी तो करना है, ठीक है? मेडिकल स्टोर में जो है ना उसको फिट भी तो करना है। तो वो क्या हो गया? तो उसको मेडिकल स्टोर में जो हमने फिट किया है उसको माइग्रेशन कहते हैं कि भाई आपका एक गाड़ी भर के आई है, उसमें भी डेटा ऑर्गेनाइज था बाइक का, सही है? अब वो माइग्रेशन आपको करनी है, मेडिकल स्टोर में पूरा दवाई ऑर्गेनाइज तरीके से डालनी है। ऑर्गेनाइज होगा डेटा तभी मैंने छुपाएगा, वरना वो आपको जल्दी दवाई दे ही नहीं सकता। वो उसको पहले बिल्कुल सबको ऑर्गेनाइज तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली माइग्रेशन है। माइग्रेशन क्या है कि हमारे बैकएंड पे जो मॉडल्स बने हुए हैं उसके हम माइग्रेशन की फाइल बनाते हैं, वो डेटा जो है एक्चुअल डेटाबेस में माइग्रेट होता है, वहाँ पे टेबल्स बनते हैं, कॉलम्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो ना माइग्रेशन है, ठीक है? अच्छा, ये जो मिडलवेयर है ना, मिडलवेयर, मिडलवेयर क्या है? मिडलवेयर, अभी आपको मैंने बताया था राउट, मैंने बताया था कंट्रोलर। आप राउट पे एंटर करते हो तो आप कंट्रोलर तक पहुंच जाते हो, लेकिन मिडिलवेयर इससे बीच की चीज़ है, सही है? क्या चीज़ है? अब किसी ने राउट पे हेड किया, अब आप बोल रहे हो भाई मिडिलवेयर से होते हुए जाए, ये डायरेक्ट कंट्रोलर पे नहीं पहुंचे। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने लॉगिन ही नहीं किया और उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के राउट पे कैसे लेके जाएं? वो तो किसी का भी डेटा देख सकेगा, उसकी तो हमें आइडेंटिटी पता ही नहीं क्योंकि उसने अभी लॉगिन ही नहीं किया या रजिस्टर नहीं किया या लॉगिन नहीं किया। अब वो एक अनप्रोटेक्टेड राउट बना नहीं सकते हम। तो हमने क्या कर दिया भाई, अगर ये लॉगिन नहीं है ना तो ये इस यूआरएल पे ना जाए। मतलब राउट पे आया, राउट पे मिडिलवेयर ने वहीं पे पकड़ लिया उसको गुच्ची से कि बेटा तू कहाँ, तू तो लॉगिन ही नहीं हुआ हुआ, तू है कौन, निकल यहाँ से। तो ये है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है, ठीक है? ये चीज हो गई। हाँ, प्रोटेक्टेड, ये वही मिडिलवेयर है। सीडर क्या है?
Cedar is nothing but the data which can be stored when our application is deployed on any server. It might be local, it might be server. So सीडर एक डेमो डेटा होता है, या डेमो डेटा कह लो आप, या ज़रूरी डेटा जो मौजूद होना ज़रूरी हो जब एप्लीकेशन डिप्लॉय हो। अब आप उसमें डेमो डेटा डालो, काम का डेटा डालो, या आप पर इट्स अप टू यू। ये डेटा सेव करने के लिए होता है, ये वन टाइम चलता है। ये सर्विसेज है, वही मैंने बताया, कंट्रोलर कंट्रोलर का जो कोड है ना वो स्प्लिट होता है, और कंट्रोलर का जो कोड है ना वो स्प्लिट होता है और वो सर्विसेज में आ जाता है। बस लॉजिक्स को स्प्लिट करते हैं हम। वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन में जो फॉर्म आप यूज़ करते हो, ठीक है, फॉर्म में अगर किसी ने ईमेल की फील्ड में डाल दिया, नेम डाल दिया, अब ईमेल में एट द रेट आता है, उसने जो ना एट द रेट नहीं डाला, बस नेम डाल दिया, उसने जो ना नेम डाल दिया, तो वैलिडेशन क्या हो गया? वैलिडेशन हो गई खराब। अब ये जो फाइल है उसको वैलिडेट करती है। गिट इग्नोर क्या करती है? गिट इग्नोर जो है, गिट पे कोई भी फाइल्स को जो है ना इग्नोर करती है। जब आप किसी फोल्डर का डालते हो, स्ट्रक्चर वगैरह डालते हैं, ये वो काम करती है। तो ये था तकरीबन बैकएंड के फोल्डर का ओवरव्यू। इसमें एक चीज़ मिस हो गई है, यूटिल्स। यूटिल्स में क्या है कि यूटिल्स में जो है ना एक जेनेरिक जो है ना फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें जो आप एप्लीकेशन में यूज़ करते हो वो एक फंक्शंस होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो कोई भी फंक्शनैलिटी के लिए। कोई भी हेल्पर फंक्शन बना सकते हो। अगर वो किसी चीज़ से रिलेट करता है तो उसकी फ़ाइल बना दो, अगर वो रेज्यूमे से रिलेट करता है तो उसको रेज्यूमे में ही डाल दो। तो ये चीज़ें, मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। थैंक यू सो मच।